अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज के शो के हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जनाब योगा पर। योगा के ज़रिए वज़न में कमी कैसे मुमकिन है, योगा के ज़रिए हम वज़न कैसे कम कर सकते हैं, इसको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद जब शो में आगे बढ़ेंगे, ई कॉमर्स पर हम बात करना चाहेंगे। ई कॉमर्स कारोबार का स्कोप है क्या, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आपको मिलवाएंगे ऐसे क्रिएटिव फ्लोरल आर्टिस्ट से जो ना सिर्फ बाहर के ममालिक में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देती हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी के बाइस कई अवार्ड्स भी पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क से भी अपने नाम कर चुकी हैं। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो अभी है हमारा जनाब हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं योगा पर। जब हम वज़न में कमी की बात करते हैं ना, ख़वातीन जो हैं, इवन मर्द भी, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो अपने वज़न को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि किस तरीके से जो अपना वज़न है उसमें कमी जो है वो की जाए। इसके लिए ऑब्वियसली आजकल अगर हम देखें मुख्तलिफ़ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। गो के हर मेडिसिन जो होती है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, हर्बल टीज़ हैं, इसके अलावा ऑब्वियसली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं और इस किस्म की दूसरी अगर हम डाइट्स की बात करें, डाइट्स के ज़रिए भी वज़न में कमी जो है वो की जा सकती है। और इसके अलावा जिम किया जाता है, वर्जिश की जाती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा वज़न जो कम होता है वो एक्चुअली में जब आप अपने मुंह को हकीकी मायनों में जब ज़िप लगा लेते हैं, जब आप सब कुछ जो है वो एतदाल में रहकर खाते पीते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न मेंटेन भी रहता है और इन सम केसेस कम भी होने लग जाता है। सो मुँह पर ज़िप लगाना तो बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। लेकिन जहाँ हम योगा की बात करते हैं कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन रख सकते हैं। ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वहीं पर योगा का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ज़रिए आपका वज़न भी कम होता है। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपना वज़न जो है इसमें नुमाया कमी कर सकते हैं। सो कौन कौन सी ऐसी योगा टेक्निक्स हैं दैट आर वेरी ईजी टू डू एंड स्पेशली एट होम, और उनके ज़रिए हम अपना वज़न जो है उसमें नुमाया कमी कर सकते हैं, इसी पर ही आज हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट योगी नईम। योगी नईम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले वैसे आप क्या बताना चाहेंगे अगर हम वज़न बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात देखें? एक तो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, कुछ लोग जो हैं वो खाने पीने में एतदाल नहीं रखते, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से कुछ लोगों के जीन्स में मोटापा होता है। लेकिन कहाँ पर हम बदइख्तियाती करते हैं, बेइख्तियाती करते हैं कि वज़न जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारे इख्तियार में नहीं रहता और वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है? बहन, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपके बलगमी अमराज भी हो सकते हैं, गैसेस की वजूहात भी हो सकती हैं। इसके अलावा नींद की कमी की वजूहात भी हो सकती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड ग्लैंड्स का जो है वो स्लो हो जाना। और जैसे खाने की बात आपने की, जैसे ज़िप लगाने की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि लंबा जो वक्फ़ा है मील में, ये भी आपका मोटापा का बाइस बनता है, जिसमें गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आपको पोर्शन डाइट पे आना चाहिए और अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर आप शामिल करें। प्रोटीन जितने ज़्यादा अच्छे प्रोटीन आप लेंगे, उससे आपका वेट जो है ना वो फैट नहीं बनेगी बॉडी के ऊपर। और वेट कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तरीका कदीम तरीका है जिसको कुंजल कहा जाता है। योगा के कोई हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो योगा में कुंजल का एक तरीका इख्तियार किया गया वज़न कम करने के लिए। गो के वो आज भी यूज़ होता है। एक बाकायदा कबीला है अफ्रीका में जो इसको इस्तेमाल करता है। वो खूब खाना खाते हैं, वो ज़िप नहीं लगाते मुँह के ऊपर, खूब खाना खाते हैं। खूब खाना खाने के बाद जो है वो फिर पानी पीने के बाद उसको वोमिट कर देते हैं, हाय निकाल देते हैं। वो कहते हैं टेस्ट के लिए खाना खाया, अब उसको निकाल दें। तो ये इस तरीके को कुंजल कहा योग ने। इसका तरीका करने का ये है कि सुबह आप निहार मुँह जो है वो खूब, यानी आप भी ये तरीका हमें बताने लगे हैं कि कैसे आपने पहले खाना है और उसके बाद वॉमिट कर देना है। कुंजल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हो वेट लॉस की तो कुंजल उसमें जो है वो की जाती है।
लेकिन हम इसको सजेस्ट इसलिए नहीं करते। मैं हाँ, आपको और वही भी मैं चीज़ें कह रही हूँ कि बताऊंगा। हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, जी, जी। लेकिन आपने इसको करना नहीं है, हम सजेस्ट मैं नहीं इसका करेंगे। साइड इफेक्ट भी बताता हूँ। जो लोगों को, जिनको वोमिटिंग ज़्यादा होती है या जो कुंजल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, दांतों के अमराज उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी वोमिटिंग आपको होती है तो आपके अंदर से टॉक्सिन्स आपके दांतों में रह जाते हैं, तो उससे फिर दांत कमज़ोर होते हैं। लेकिन तरीका है योग में एक पानी पीना, गर्म पानी पीने के बाद उसको वोमिट कर देना, अच्छा। निकाल देना, सफाई कर लेना। ये आपको 6 महीने बाद तो एक दफ़ा ठीक है, लेकिन हर रोज़ नहीं। अच्छा, जो पुराने वक्तों में लोग कुंजल करते थे, जो अफ्रीकन्स अभी भी कुंजल करते हैं, वो हर खाने के बाद वॉमिट कर देते जी हैं। जी, वो डेली करते हैं। तो इसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसमें इससे आपके तो आपकी बॉडी में बहुत बॉडी सी में और भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी डेफिशिएंसी हो होगी। सकती है। तो इसलिए हम इसको यूँ कर लेते हैं कि हम और तरीके की तरफ चलते हैं। ये नहीं, आप वैसे ये बताएं, मैं इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मैं जानना चाहूँगी कि कुंजल कैसे किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताएं, फिर हम आगे डिटेल्स, चल के जी डिस्कस मैं करेंगे। डिटेल्स बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसको डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि योग पे बात हो रही है। तो योग में इसको बाकायदा एक हिस्सा है कुंजल। कुंजल करने का तरीका ये कि आप सुबह जो है वो पहले दिन आप 2-3 गिलास पी सकते हैं पानी के, ज़्यादा नहीं। आप शुरू में सुबह उठें, 2-3 गिलास आपने पानी के पिए और आपने वोमिट कर दिए, निहार मुँह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को बढ़ाना है, 7 गिलास तक लेके जाना है। आपने पानी खूब पीना है, नीम गर्म सा पानी पी के, गुनगुना पानी पी के आप वोमिट करें। ये इसको जो है वो करने से आपके पेट की आंतें साफ़ होती हैं, आपके जिस्म में फाजल मादे नहीं रह जाते, जिससे फिर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बेहतर होता है। वैसे तो मेडिकल साइंस भी इसको कहती है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका बेहतर है तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता। तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक तो, है, बट वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट। आप लोगों ने नहीं ये कहना, वी आर करना- जस्ट शेयरिंग कि ये भी टेक्निक्स हैं इन द योग। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि ये आज के दौर की टेक्निक नहीं है, ये कदीम टेक्निक है, कदीम लोगों के लिए है, आज के इंसान के लिए बट नहीं वाज है। इट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द वेट? बहुत होता है, इससे वजन कम होता है और बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अच्छा, आज वैसे के अक्सर देखा जाए ना, जिन लोगों को मतलब कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, सो मेरे अपने साथ 1-2 दफ़ा फूड पॉइजनिंग हुई, तो वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है कि जब आप को ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली वॉमिट वगैरह हो रही हो और इस किस्म की तबीयत, लेकिन वो वज़न फिर उतनी तेज़ी से रिवर्स भी हो जाता मैं है। उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि कुंजल से वज़न कैसे कम होता है और क्या वजूहात हैं कुंजल करने की, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, लोग अपना वज़न कम करने के लिए मीठा छोड़ते हैं, वज़न कम करने के लिए नमक छोड़ना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो आप नमक छोड़ दें, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वज़न जिस समय पानी की मिकदार पानी बढ़ाता की है। मिकदार को रोक लेता है, हाँ, आपकी बॉडी बढ़ाता है के या रोक लेता है? रोक लेता है। आपने किसी भी चीज़ को स्टोर करना हो तो उसको नमक में रखा जाता है, अच्छा, ठीक नमक है। डाला जाता है उसके अंदर। नमक आपके जिस्म से, नमकियात जब बढ़ जाते हैं तो आपके जिस्म से पानी नहीं निकलता, पानी का अखराज नहीं होता। तो जब आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वज़न तब बढ़ता है, नमकियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वज़न तब बढ़ता है। ठीक तो है। वज़न को आपने कम करना है तो नमक छोड़ें। और कुंजल करने का वजह भी ये है कि आपके अंदर से नमकियात निकालने होते हैं। ठीक है। ये जो वोमिटिंग करते हैं नमकियात को निकालने के लिए की जाती है, इसलिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो अगर आप रूटीन में आज के दौर में, जैसे बताया कदीम तरीका ये है, हम आज का जदीद तरीका इस्तेमाल करते हैं। जदीद तरीका ये है कि आप नमक इस्तेमाल कम कर दें, नमक का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप ज़्यादा कोशिश करें वेज पे आ जाएं, आप फ्रूट्स पे आ जाएं। आप कोशिश करें कि हर खाने से पहले फ्रूट लें, खाने से पहले आप जो है वो सैलड्स लें, ज़्यादा आप सैलड्स का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जैसे पोर्शन डाइट में प्रोटीन्स को लेना हो तो आप स्टीम चिकन, स्टीम आपका फ़िश जो है, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें सैलड्स के साथ। सिर्फ आप जो है वो बीफ के साथ भी वज़न कम कर सकते हैं, आप मटन के साथ भी वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ना पड़ेगा। रोटी और चावल, यानी कि दोनों, ऑब्वियसली इन दोनों में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत तो ज़्यादा। अगर आप अपनी डाइट से ये रोटी और चावल निकाल देंगे तो वज़न डेफिनेटली कम होता है। लेकिन ये दो चीज़ें इनफ नहीं है, मीठे के साथ साथ आपको नमक भी छोड़ना पड़ेगा, या नमक की मिकदार एटलीस्ट कम कर दें। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ, यानी खाने में, यानी मुझे बराबर का नमक हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो तो मुझे खाने का टेस्ट फील होता है, बट दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी। फिर लॉन्गर रन में जो है ये चीज़ें आपके हाई ब्लड प्रेशर का भी बाइस बनती है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। सो येस, अगर आप वज़न में कमी करना चाहते हैं तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू फॉलो। अच्छा जी, इसके साथ साथ और योगा की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम वज़न जो है उसमें कमी ला सकते हैं? योगा एक मुद्रा बताता है, सूर्य मुद्रा, जिसको बाकायदा नाम ही जिसका सूर्य, सूरज के साथ जोड़ा गया, जो आपके अंदर हीट को बढ़ाता है, आपके अंदर जो फैट है उसको बर्न करता है। अपने रिंग फिंगर को ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है,
ये Like this. जॉइंट के ऊपर अंगूठे को फोल्ड कर लें, ठीक है। ऐसे पकड़ लें और हाथों को ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, कोई इशू नहीं है। वो कोई इसमें लाजमी नहीं कि आपने ऐसे ही बैठना है और लाजमी भी नहीं है कि आपने आलती पालती में बैठना है। आप सोफे में दिस इज बैठे कॉल्ड हैं, डालती पालती। हाँ, आप लेट के बना सकते हैं, आप जो है वो जैसे चाहे बना सकते हैं, आप हाथों को किसी पोजीशन में भी रख सकते हैं। ठीक है। ये बनाने से कम 15 मिनट बनाएं इसको, इससे जो है वो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी आप ऐसे अगर मैं भी बैठी हुई हूँ और मैं इस तरह से हाथों की पोजीशन कर लूँ या लेटे लेटे कर लूँ, इस टेक्निक में ऐसा क्या है कि इससे वजन कम होता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 5 एलिमेंट्स जो जिससे इंसान बना है वो 5 उंगलियों में शो होते हैं। आपके ये हवा, पानी, नहीं, मट्टी, ये हरारत, हाँ। हवा, रूह, मट्टी और पानी। दोबारा बताइएगा। हरारत, टेम्परेचर, हवा, रूह, मट्टी और पानी। ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपकी उंगलियों से इनकी एनर्जीज निकलती रहती हैं। जब आपने मट्टी की एनर्जी को हरारत दी तो क्या होता है, ईंट बनती है, पकती है, मट्टी पकती है और वज़न उस बॉडी का बढ़ता है जिसके मसल्स वीक होते हैं, जिसकी कमज़ोरी होती है जिस्म के अंदर। ठीक है। जिस औरत के जिस्म के मसल्स के वीक होंगे, वो मसल्स वीक होने की वजह से उसका जिस्म फैलना शुरू हो ठीक जाएगा। है। फैट हमेशा वहाँ इकट्ठी होती है। लेकिन अक्सर लोगों का पेट निकलता है। पेट के मसल सबसे सॉफ्ट होते हैं, कोर मसल्स, तो वो आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की पूरी बॉडी फूलती है, उनकी पूरी बॉडी के मसल्स वीक होते हैं। तो ये है ईंट बनाना, जिस्म को मजबूत करना, ये मजबूती लेके आता है। अच्छा, ये देखिए, आपने कहा कि इस हरारत कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये हरारत है। जी जी। हरारत और इसको आपने मट्टी के ऊपर ले आए। नहीं, हरारत, हवा, रूह, मट्टी और पानी। हरारत, हवा, रूह, मट्टी और पानी। ठीक है। और इसको ईंट बना दिया तो इसका मतलब है हमारा वजन जो है ना, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, मट्टी को हम हरारत दे रहे हैं जिसकी वजह से ईंट बनेगी और स्ट्रेंथ आएगी ना बॉडी के अंदर। स्ट्रेंथ आएगी। जब मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो फिर आपका वेट अच्छा, नहीं बढ़ इसको सकता। कितनी देर हम कर सकते हैं? रोजाना कितनी दफा करना है और कितने अरसे बाद इसका फर्क पड़ेगा? कम से कम 15 मिनट। ये आपको कम से कम जो है वो 1 महीना लगातार करना होगा तो आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसके एक ख़ास ख्याल है कि कुछ लोग जो है ना वो इसको बनाते हैं और 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट मांगते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात भी है कि आप अगर बीपी के पेशेंट हैं तो इसको ना कीजिएगा। अच्छा। क्योंकि ये हरारत बढ़ाता है, इससे बीपी शूट करेगा। तो और दूसरी ये चीज़, अगर आप इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप जब भी इसको बनाना हो तो आप अपनी चिकनाई ख़त्म करें हाथों की। मतलब कैसे? हाथों को धोएं, साबुन से अच्छी तरह साफ़ करके फिर बनाएं। क्योंकि एनर्जीज़ का फ्लो जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, देखिए, जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे हैं और मैं अगर इसी तरह से हाथों की पोजीशन बनाकर बैठी भी रहूं तो इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होता रहेगा। मुझे पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये मतलब मेरा इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे बना के बैठी रहूं। नहीं, कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है। आप टीवी देख सकते हैं, आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपने सिर्फ उंगलियों को ऐसे पकड़ लेना है, क्योंकि एनर्जीज का बहाव चल रहा है 24 घंटे। एनर्जीज रुकती नहीं है। आपकी बॉडी एक एनर्जी है, ये केमिकल्स निकलते रहते हैं, ये फ्लो चलता रहता है। आपने उस फ्लो को जो है वो आपने और तरीके से उसको अटैच किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक तो हमारे पास ये टेक्निक आ गई और इसको 1 महीने के बाद अगर आप कम से कम भी एक दिन में 15 मरतबा आपको करना चाहिए। 15 मिनट 15 मिनट करना चाहिए, तो उसके 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं वो इसके मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम ख़वातीन की बात करें, मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो शादी के बाद उनका वज़न जो है वो बढ़ने लग जाता है। इसकी क्या वजह है कि शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद जो ख़वातीन का वेट है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाता है? हार्मोन्स की वजह से बढ़ता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसके लिए एक मुद्रा मैं बताता हूँ, सुरभि मुद्रा कहते हैं उसको। सुरभि मुद्रा जो है वो आपको शादी के बाद लाजमी करना चाहिए ख़वातीन को। उससे जो है उनका जो शादी के बाद वज़न बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। क्रॉस में करना है फिंगर्स को, ये नीचे वाली 2 उंगलियों को पहले क्रॉस किया, ऐसे टिप जोड़ने हैं आपने, और फिर ऊपर वाली 2 उंगलियों को क्रॉस किया और अंगूठे को आप अलग कर लें ऐसे, बिल्कुल उनको नहीं जोड़ना। ठीक है। इसको आप बनाएं वही 15 मिनट, दिन में 3 दफ़ा। हर मुद्रा को 15-15 मिनट 3 दफ़ा बनाना चाहिए, इसके फ़ायदा होता है। और एक ही वक्त में 2 मुद्रा इकट्ठे नहीं करना चाहिए। और मुद्रा जब 2 भी दफ़ा यानी कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जी, जो मुद्रा जब भी बनाएं, ये इसको मुद्रा कहते हैं, हाथों का अंदाज, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है मुद्रा। जब भी बनाएं तो हाथों को अच्छी तरह धोएं और साफ़ करें। चिकनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनाई से आपके एनर्जीज का फ्लो रुकता है। ठीक है। तो हाथों के ऊपर चिकनाई ना हो, लोशन ना लगाया हो, साफ़ करके इसको क्रॉस में कर लें।
आपने 2 पोर्शन में क्रॉस करना है, छोटी उंगली को रिंग फिंगर के साथ, इसी तरह दूसरी भी, और बड़ी उंगली को शहादत की उंगली के साथ, इस तरह दूसरी भी, ठीक है। दोनों हाथों की, ये क्रॉस में हो जाएंगी। ये सुरभि मुद्रा है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है सुरभि। और ये जो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से मोटापा होता है, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये आपके जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी बालों का निकलना, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, यानी कि जो भी आप हमें टेक्निक बता रहे हैं, इससे जिस्म के ऊपर जो बाल ज़्यादा, अक्सर ख़वातीन के लिए ये भी प्रॉब्लम होती है कि फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल जो है वो बहुत ज़्यादा उगने लग जाते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जो है वो फॉलो किया जाए। इसका आपने नाम क्या बताया था? सुरभि। अच्छा, इसके रिजल्ट्स कितने दिन बाद या कितने महीनों के बाद सामने आने लगते हैं? कोई भी मुद्रा जो है वो 1 महीना कम से कम करें, कोई भी मुद्रा, वो आपको इफेक्ट तो उसका आता है, लेकिन महीना आप उसको रेगुलर करें। अच्छा, उससे फिर बाज़ लोगों के जीन्स में मोटापा होता है, यानी कि इनहेरिटेड चल रहा होता है, माँ बाप मोटे थे या दोनों में से कोई एक मोटा था, बच्चे आगे से मोटे भी होते हैं। अक्सर बच्चे जो उनकी हाइट भी कम रह जाती है, वो जितना मर्जी जिम कर लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, वज़न उनका वैसे ही रहता है। ऐसे लोगों को क्या करने की ज़रूरत होती है? उसकी वजह है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम रूटीन में एक ही तरह का नाश्ता करते हैं, एक ही तरह का दोपहर को खाना खाते हैं, एक ही तरह का रात को खाना खाते हैं, और वो रूटीन चलती रहती है, पूरी लाइफ चलती रहती है। बॉडी को अगर आपने अपने कंट्रोल में रखना है तो इसको हर रोज़ चेंज करके दें। आपका ब्रेकफास्ट चीज़ें चेंज होनी चाहिए, दोपहर का खाना चेंज होना चाहिए, जो आज खाया वो कल वो नहीं खाना। अच्छा, रात हम मतलब देखें ऐसे ना, ही होता है। हम लोग नहीं अगर हम आज देखें, अगर मैंने कुछ रोटी खाया खाते तो मैं हैं, कल नहीं नहीं रोटी खाते हैं, हाँ, रोटी और चावल तो होते हैं, नहीं, लेकिन देखें उसके ना, साथ सालन तो फर्क होता है। नहीं रोटी खाते हैं ना, रोटी सालन नहीं खाते ना, वो रेसिपी तो वही है। मेरा कहने का मतलब है कि रेसिपी चेंज हो, आपको डिफरेंट तरीके से अपनी बॉडी को जो देना है, और आपने कोशिश ये करनी है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी। एक तो आप देखें, ये आपका जो मैदा है ये बलून है, इसको जितना मर्जी आप फुला लें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जितना आप खाना इसमें डालते रहेंगे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और उसी तरह पेट आपका फूल जाएगा। आपने पोर्शन डाइट से मुराद ही ये है कि आपने छोटा मील लेना है, और दिन में आप 4 मील ले लें, 5 ले लें, हाँ, लेकिन कम खाना है, कम खाएं, जिसको हम चखना कहते हैं पंजाबी में, कि मैंने तो सिर्फ चखा ही है। जितना हम चखते हैं ना वो मील है, बिल्कुल ठीक। जितना हम खाते हैं वो कम मील है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि जिस्म, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी सुना है कि अगर वो पानी ज़्यादा पिएं तब भी उनका पेट जो है या जिस्म जो है वो फूलने लग जाता है। क्या बहुत ज़्यादा पानी पीना भी जिस्म को फुलाता है? पानी ज़्यादा पीना नहीं चाहिए एक वक्त में, मैक्सिमम आपको 2 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। मैक्सिमम 2 गिलास है एक वक्त में, ये भी बहुत ज़्यादा है। आपको एक वक्त में 1 गिलास ही पीना चाहिए, ठीक है, 250 ml। हाँ, लेकिन ये पानी जिस्म फुला देता है? जिस्म फुलाता है, पानी से तो वजन बढ़ता है आपका। आपकी बॉडी के अंदर पानी तो वजन बढ़ाती है। आपके देखें बॉडी के अंदर 84% तो पानी है, तो वजन तो, लेकिन जो लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम हम उठते हैं, अब अपनी बोतल एक पास रखते हैं और उसके बाद हम वो पहले बोतल ख़त्म करते हैं, फिर कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से आपका वज़न जो है वो बढ़ता है। वो एक कुंजल का एक तरीका है, जैसे सुबह मैंने बताया कि सुबह अर्ली आप ज़्यादा पानी पिए तो उसके बाद वॉमिट कर दें। नहीं, लोग यहाँ वॉमिट थोड़ी करते हैं। वॉमिट नहीं करते, लेकिन वो आधा तरीका है ना, उसको पानी ज़्यादा पीते हैं तो उससे फिर जो है उनको यूरिन तो आता है ना, यूरिन आने की वजह से, और फिर जो है इसके अलावा जो है वो जो कुछ लोगों की आदत हो जाती है, जैसे आपने आदत की बात की कि सुबह उठते हैं तो पानी ना पिए तो सुबह नहीं होती, ये हमारी कुछ हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो है ना जिस्म काम नहीं सही तरह करता। हम सेंसलेस बॉडी को लेकर चल रहे हैं, हैबिचुअल, कि ये कहना कि इसके बगैर मेरी सुबह नहीं होती, इसके बगैर मेरी दोपहर नहीं होती, इसके बगैर मेरी रात नहीं होती, तो आप तो एक मशीन हैं, फिर आप इंसान नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। आपको हर वक्त चेंज करना है, हाँ। आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और आपने हर चीज़ को एंजॉय करना है। और वज़न कम करने के लिए आपको बहुत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी चाहे, अच्छा वर्जिश से वज़न कम नहीं होता, आप जितनी मर्जी वर्जिश कर लें, साथ आपको डाइट को मेंटेन करना होगा। आपको यही मैं पूछने लगी थी कि क्या अगर हम योगा कर रहे हैं, इस योगा को करने से ही वजन कम हो जाएगा, या फिर भी हमें डाइट कोई ना कोई फॉलो करनी पड़ेगी? डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। आपको अपने जो डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे बाकायदा जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे अपना चार्ट बनवाएं। वो तो फिर वैसे भी वजन कम हो जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं कि सिर्फ योगा के जरिए वजन योगा कम। क्या करता है बताता हूँ आपको। देखिए, योगा आपके मसल्स को टून करता है। आपने कोई भी एक्सरसाइज, योगा के अलावा भी आप जिम भी कर लें, एक्सरसाइज का मकसद मसल्स को टून करना है। जो डाइट करने से कमजोरी आती है, उस कमजोरी को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। आप कभी भी जो सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी मुशक्कत कर लें, मसल्स आपके लीन हो जाएंगे। थोड़ा सा भी नहीं होगा।
थोड़ा बहुत तो हो जाता थोड़ा है, बहुत हो जाएगा। हो जाता है। लेकिन आपको साथ अगर आपने प्रॉपर फिटनेस करनी है तो आपको डाइट आपकी जो है वो आपके कैलोरीज को कम करती है, और साथ आप जो एक्सरसाइज करते हैं उससे मसल्स टून होते हैं, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। और अभी हम जैसे एक कपालभाति करेंगे, क्रिया है, कपालभाति करने से आपका वजन कम होता है। ठीक है। वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर फाजल मादों को निकालती है। वो करने का तरीका ये है कि पेट को इस तरह सांस निकालना है कि पेट अंदर की तरफ जाए, पेट के दबने से सांस बाहर निकले ठीक नाक है, के जरिए। ठीक है। ठीक है। ये क्रिया है, सफाई करता है। क्रिया किसे कहते हैं वैसे? सफाई के तरीके को, सफाई के तरीके को। क्रिया लफ्ज़ डिटॉक्सिफाई मतलब, होती है बॉडी इससे डिटॉक्सिफाई ठीक होती है। है। ये करें आप। इसके अलावा जो है वो अपनी, जैसे आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका वजन कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अपनी कमर को सीधा कर लें और टेक छोड़ दें। आप ऑफिस में बैठे हैं, चेयर को बिल्कुल अपने चेयर के ऊपर बैठे बैठे या अपने हाथों को साइड पे रख लें, या आपके जो आर्म रेस्ट है इसको पकड़ लें ऐसे, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे कमर को सीधा रखते हुए अपने पैरों को उठाने की कोशिश करें। ठीक है। और होगा नहीं जिस तरह आपकी भी बॉडी शिवरिंग कर रही है। जी। कोर मसल्स पे इसका आपका प्रेशर आएगा। तो ये एक एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बहुत से लोगों को और ख़वातीन को भी फेस करना पड़ता है, मर्दों को भी करना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा ऑब्वियसली कॉन्शियस होती हैं, पेट का बढ़ जाना, पेट का फूल जाना, इसको हम कैसे योगा के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक ऐसी है? पेट का फूल जाना ये गैसेस की वजह से फूलता है। अक्सर लोग जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनको गैसेस होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस जितना होगा, जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे आपकी बॉडी में गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी और आपको भूख नहीं लगती उससे, आपका दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने को। ठीक है। तो आप लेट जाएं, सीधा लेट के आपको पहले आधी उसको आसन करना है, फिर पूरे को करना है। इसको कहते हैं अर्धा पौन मुक्तासन और दूसरा पूरा पौन मुक्तासन। मैं इसको बैठे बैठे करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे लेटे हुए हैं, अपने लेट के एक लेग को यहाँ से पकड़ें और पेट की तरफ खींच लें। ठीक है। यहाँ से नहीं पकड़ना, अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपके सीने के ऊपर जो है प्रेशर आएगा। ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ना है और ये पेट के साथ आपको प्रेशर देना है आपने। इस तरह फिर दूसरी साइड। ठीक है। और फिर दोनों इकट्ठी, आप लेट के, सीधा लेट के। ठीक है। आप किसी भी फर्श पे लेट जाएं, नीचे जायनमाज बिछा लें, या आपके पास योगा मैट है, योगा मैट बिछा लें, लेट के इसको करें। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके पेट की गैस को कम करने के लिए। और इसके अलावा मुद्रा है वायु मुद्रा, इसका नाम ही वायु मुद्रा है। ये पहली उंगली को पकड़ना, जब मैंने बताया ना, हवा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपने इसको गैस को पकड़ लिया, आपने हरारत दी इसको, ठीक है। तो ये आपकी गैसेस कम करती हैं। बॉडी के अंदर 84 टाइप की जो गैसेस आपकी मूव करती हैं, जिससे फिर आर्थराइटिस भी जन्म लेता है, आपकी बॉडी में पेन भी आती है। जिनको भी गैसेस का इशू होता है उनकी बॉडी में थकावट, दुखना जिस्म का, ये आम चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक और है। उठने को दिल ना करना, बॉडी मूव ना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके लिए बेहतरीन है वायु मुद्रा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली इसका जवाब चाहूँगी। जिन लोगों का फेस थोड़ा सा ब्रॉड होता है या फेस पे उनके चर्बी चढ़ जाती है, तो उनको किस किस्म का योगा करना चाहिए? कोई टेक्निक जिससे उनका जो फेशियल फैट है वो कम हो जाए? बहन, उसके लिए फेशियल मार्मा पॉइंट्स बहुत सारे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, शो में अभी हम बात करना चाहेंगे ई कॉमर्स बिजनेस पर। जब से कोविड आया और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पर शिफ्ट हुई। वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कोविड के बाद से ही ज़्यादा इस पर एम्फेसिस देखा। अब बहुत से जो ब्रांड हैं बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, लोग भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करने को प्रेफर करते हैं। इससे ऑब्वियसली आपका टाइम भी बचता है, आपकी वो जो एक हैसल होती है कि आप खुद शॉप पर जाएँ और चीज़ सिलेक्ट करें, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनसे आप बच जाते हैं। और फिर एक ये कि कुछ ब्रांड्स ऑब्वियसली ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कहीं से भी कुछ ऑर्डर करके पाकिस्तान में भी डिलीवर करवा सकते हैं। एक तो इसका एंगल ये है, लेकिन बहुत से लोग जो बेच रहे हैं वो किसी भी मार्केट में जाकर किसी भी मार्केट को टारगेट करके वहाँ पर बेच सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हैं? किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं? कौन कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट किया जा सकता है? और किस तरीके से वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जनाब आपने डॉलर्स में अर्न करना है, क्योंकि अगर आप डॉलर्स में अर्न करेंगे तो आपका पाकिस्तान में सर्वाइवल जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा
अगर हम वैसे बात करें कि अगर आप रुपीज़ में अर्न करें या डॉलर्स में अर्न करें, तो जो आजकल रुपीज़ में अर्न कर रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो टफ है, अनलेस कि वो कोई बिज़नेस वगैरह सक्सेसफुल बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस जो है वो ना चला रहे हों। सो सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से आप सब जो हैं वो अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले तो पाकिस्तानी सारिफीन जो हैं वो किस तरीके से ऑनलाइन पैसे जो है वो कमा सकते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि हम टिकटॉक के ज़रिए पैसे कमा लें, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए पैसे कमा लें, लेकिन ई कॉमर्स के ज़रिए बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ई कॉमर्स के वो स्टेप्स क्या हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं? तो देखिए, इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट साइज़ क्या है, और ये एक मिथ भी है कि लोकल मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, सिर्फ डॉलर्स में ही कमाएं। इस पे हम एक और सेशन कर सकते हैं लोकल पे, लेकिन आज का हमारा क्योंकि फोकस है इंटरनेशनल के ऊपर, टाइम बचा, हम लोकल पे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल के अंदर देखें दो तरीके हैं ई कॉमर्स से पैसे कमाने के। एक है कि आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप की लिस्ट करें एज ए स्टोर और अपनी प्रोडक्ट बेचनी शुरू कर दें, वो क्विकेस्ट वे है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अमेज़ोन है आपके, उसके अलावा आ जाता है वॉलमार्ट आ जाता है, ईबे आ जाता है। ये वो तरीके हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनके पास ट्रैफिक है, आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लगानी है और आपका स्टोर रेडी है। दूसरा तरीका आ जाता है कि आप अपना खुद का स्टोर बिल्ड करते हैं, जिसको शॉपिफाई कहा जाता है। वर्डप्रेस भी आता है, उसमें शॉपिफाई भी आता है, लेकिन शॉपिफाई ज़्यादा रिकमेंडेड है कि वहाँ पे हर चीज़ आपने खुद से बिल्ड करके अपनी खुद की ट्रैफिक लेके आनी है, और वहाँ से आपकी फिर आगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कमाई का। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए, सवाल ये होगा हमारे सार्फिन का कि हम क्या एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस के ऊपर जाएँ या शॉपिफाई पे। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। अगर तो आप सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ आप ट्राई आउट करना चाह रहे हैं कि चले मैं थोड़ा सा चस्का ले लूँ इस डोमेन के अंदर, तो फिर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस पे जाएं। लेकिन अगर जैसे अमेज़न है, पाकिस्तान में दराज है, बिल्कुल लोकल की तो नहीं हम बात करें, लेकिन फॉर एग्जांपल जी अमेज़न है, वॉलमार्ट है, हाँ इट्सी है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास पूरा विजन है, मुझे एक पूरा ब्रांड लॉन्च करना है, तो फिर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप शॉपिफाई से स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने होराइजन को एक्सपेंड कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपके 10 प्रोडक्ट हैं या 10 SKUs हम टेक्निकली इसको कहते हैं, 10 SKUs आपके पास हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे लगा दिया, इसके अलावा आप कहीं और सेल नहीं कर रहे, तो आपकी डेफिनेटली ब्रांड तो वहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी आपका जो सोशल प्रूफ है उस तरह से डेवलप नहीं होता। साइड बाय साइड अब जिस तरह अभी नई टेक्नोलॉजी आई है या नया इसको कह लें कि थोड़ी सी जिद्दत आई है हमारे इस डोमेन में, टिकटॉक शॉप के नाम से। तो टिकटॉक को हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन US के अंदर या UK के अंदर इसको प्रॉपर एक बिजनेस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही मेगा लेवल पे जाके लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आगे वो डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। आगे अगला सवाल इसमें आता है आपका कि कितने इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वही वंस अगेन आपके विजन पे। अगर तो आप एक ब्रांड लेके चलना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट लेबल पे जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है प्राइवेट लेबल का और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, अगर आपके पास पैसा इतना नहीं है और आप सिर्फ ट्राई आउट करना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। बाय द वे, ड्रॉप शिपिंग की जो बात आती है तो इसमें एथिकल और नॉन एथिकल दोनों आ जाती हैं। मैं एथिकल को रिकमेंड करता हूँ। नॉन एथिकल वैसे क्या है? एथिकल ये है कि आप जो उनके प्रॉपर SOPs हैं उनके तहत आप इसको प्रॉपरली जहाँ से बाय कर रहे हैं। Amazon तो ड्रॉप शिपिंग अलाउ ही नहीं करता है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, 99% लोग कहते हैं नहीं करता, लेकिन अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाके देखें तो अमेज़न खुद अलाउ करता है, उसी को एथिकल कहते हैं। लेकिन हम क्या है, क्योंकि इसमें मार्जिन बड़े थोड़े से होते हैं, बड़े श्रिंक मार्जिन होते हैं, तो हम उन मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए हम नॉन एथिकल की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप एथिकल करेंगे उसमें मार्जिन्स बिल्कुल कम होंगे, लेकिन है ज़रूर, और वो प्रॉपर मॉडल एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग वो कर भी रहे हैं और बड़ा अच्छा पैसा भी उसमें कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अगर हम ई कॉमर्स कारोबार की बात करें तो इसका स्कोप है? देखिए, ये एक 100% लेजिट बिजनेस है। ये ऐसे ही है जिस तरह आपने अपनी एक शॉप की आउटलेट खोल ली कोई, मिसाल के तौर पे आपका जूतों का कारोबार है, आपने लाहौर के किसी अच्छी जगह पे आपने एक शॉप ओपन करनी है, जिस तरह उसका प्रोसेस है ना रोमा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ऑनलाइन का भी है। आपको हर वो चीज़ करनी है जिस तरह आप अपनी शॉप की तज़ीन व आराइश करते हैं, खूबसूरती पे, ब्यूटिफिकेशन पे तवज्जो देते हैं, लाइकवाइज आपको अपने स्टोर के ऊपर भी तवज्जो देनी है। जिस तरह इसकी मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारी ऑफर्स निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ करनी है। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, दो कि इसकी अभी रेशो पूरी दुनिया में उस लेवल पे नहीं है जो रिटेल सेगमेंट की है या जो फिजिकल बिजनेसेस की है, बट डे बाय डे ये बढ़ रहा है।
कोविड से थोड़ा सा पहले इसका बूम स्टार्ट हुआ था, कोविड में बहुत ज़्यादा पिकअप हुआ और आफ्टर कोविड भी वो ट्रेंड इसी तरह से जारी है। लेकिन देखें, अगर हम अमेजोन की बात करें, एक होता है प्राइवेट लेबल और दूसरा एक और होलसेल होता है। होलसेल होता है जी, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग बात करें अमेजोन पे प्राइवेट लेबल की तरफ अगर आप जाएं तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि इसमें आपको फेलियर भी मिल सकता है, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो हम ऐसा कोई बिजनेस पिक करना चाहें जिसमें हमारी सक्सेस रेशो जो हो वो ज़्यादा हो, सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो मोर देन फेलियर हो, तो उसमें हमें किस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल है जी, उसका फॉर्मूला देखें। दुनिया में कोई बिजनेस, फिजिकल की बात करूंगा, कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आप 100% गारंटी करेंगे ये कभी भी फेल नहीं होगा? होते हैं ना, हमारा बड़ी अच्छे सेटअप यहाँ पे लगते हैं, रेस्टोरेंट्स देख लें, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, 4 महीने 6 महीने में बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हमारी ख़राब है, कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब लोग 2 4 6 वीडियो देख के मोटिवेट होके जोश में आके पैसा लगा देते हैं, फेलियर के चांसेस हैं। वर्ल्ड वाइड 90% पीपल फेल ऑन अमेजोन एवरी सिंगल ईयर इन प्राइवेट लेबल। वेयर एज हमारी पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है वो तकरीबन 60-40 के आसपास है, कुछ लोगों की 30-70 है। उसकी वजह क्या है, हम 70% क्यों इसमें कामयाब होते हैं? कि ज़्यादातर हमारा जो कंपनीज हैं या जो बच्चे हैं वो प्रॉपर सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ये एक प्योरली टेक्निकल बिजनेस है। अगर आप इसकी टेक्निक्स जो हैं उनको सीखते जाएंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये डायनेमिक डोमेन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं बहुत क्विकली। अगर आप उनके ऊपर ग्रिप नहीं करेंगे टाइम के साथ साथ, तो पुरानी चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी। आउटडेटेड होने की वजह से फिर वो फेलियर की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ई कॉमर्स के जरिए कौन कौन से कारोबार ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं? वैसे अगर ये मैं बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ई कॉमर्स पे ना बिक सके। इस रूम में मौजूद हर चीज़, ये टेबल, ये आपका डेकोर पड़ा हुआ है, ये साइड टेबल्स पड़ी, ये सोफ़ा पड़ा, हर चीज़ बिकती है। अब देखिए सोफ़ा पड़ा है, सोफ़े को प्राइवेट लेवल अगर आपने करना है तो ये आपका FBM जाएगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जाएगा, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। तो इसको आप एज ए सेलर शिप करवाते हैं, अमेजोन अपने वेयर हाउस में नहीं रखता। छोटी चीज़ें जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाएं। हर चीज़ मुमकिन है। आप यकीन करेंगे कोई चीज़ मेरी नज़र से ऐसी नहीं गुजरी जो ना बिक रही हो। इवन ये पीछे हमारे होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इनका भी प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ वहाँ पे बिकती है, डिमांड भी है, लोग अपनी ईज चाहते हैं। और हमारे लेकिन लोग किस तरीके से सिलेक्ट करें कि हमें क्या बेचना चाहिए, इसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग उस तरफ आए? सबसे इसमें पावरफुल और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिव काम किया जाता है ना, जब हम कोई भी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च पे होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है, फिर उसकी प्रोडक्शन आती है, उसके बाद फिर हम जाते हैं आगे उसकी लिस्टिंग वगैरह की तरफ, और फिर हम उसकी रैंकिंग की तरफ जाते हैं। ये 4-5 स्टेजेस हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वेटेज देते हैं। कोई कहते हैं जी प्रोडक्ट जो है वो 60% है, कोई कहता है 30% है, कोई 40%। मैं ये कहता हूँ कि ईच एंड एवरी सिंगल स्टेज गॉट इक्वल वेटेज। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपने सोर्सिंग अच्छी नहीं की तो आपका काम वहीं पे ही काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी कर ली, सोर्सिंग बहुत अच्छी कर ली, आपने कहीं ना कहीं जाके रैंकिंग में गड़बड़ कर दी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में गड़बड़ कर दी, प्रोडक्ट की पिक्चर में गड़बड़ कर दी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हर स्टेज की इक्वलेंसी उतनी ही है जितनी दूसरी स्टेज की है। लेकिन जिस तरह से लोग कहते हैं हम डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, पाकिस्तानी रुपये की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली डी वैल्यू होने के साथ साथ आपका गुजारा मुश्किल हो गया है पाकिस्तानी रुपये में। ये तो नहीं कहूँगी नामुमकिन है, बट इट्स लाइक डिफ़िकल्ट। सो हाउ वी कैन अर्न इन लाइक डॉलर्स बाय फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज वेज? हम क्या डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे Is it that much easy या बिल्कुल मुश्किल है? इट इज़ ईजी, बट थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा जो बच्चों को मुश्किल भी लगेगी। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे की एज होती है 25-26 साल। 26 साल तक उसने सिर्फ विलियाँ खाई हैं। उसकी अम्मा, उसका अब्बा, उसके रिलेटिव, उसके जितना सोशल सर्कल है, वो सब उसको कहते हैं सदके जाओ मेरा बच्चा काम करेगा इस एज में। जैसे ही वो बेचारा यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसके ऊपर पूरी सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। उसको अगले 3 महीने में बाय हुक और क्रुक पैसा कमा के घर लाना है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे वो मेजर फेलियर की तरफ बच्चा जाता है। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जहाँ आपने 25-26 साल अपनी जिंदगी के अपनी फॉर्मल एजुकेशन में लगाए हैं, तो ये स्किल एजुकेशन में इफ नॉट मोर एटलीस्ट स्पेंड 6 मंथ्स। उससे होगा क्या कि आप 6 महीने के बाद जब आगे निकलेंगे मार्केट के अंदर, तो आपके पास इतना नॉलेज ज़रूर मौजूद होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सके, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सके। देखिए रोमा, 25 से 30 हज़ार डॉलर ऑन एन एवरेज लगते हैं एक प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने में। तो 30 हज़ार डॉलर आप किसी का स्टेक पे लगा रहे हैं विदाउट हैविंग प्रॉपर एक्सपीरियंस, तो काम तो ख़राब होना ही होना है। तो इसी वजह से हमारा बच्चा वही 2, 4, 5, 10
डॉलर के ऊपर ही ना स्टक हुआ है। बच्चा अपने स्किल को अपडेट नहीं कर रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब बच्चा अपडेट करना, हाँ, जब बच्चा अपना पहला $100 $200 कमाता है तो बजाय इसके वो $100 वाले स्किल को $1000 तक सफर जो है वो दोबारा तय करे, वो कहता है नहीं वो आने दो। वो 100 करने के चक्कर में वो इतना आउटडेटेड हो जाता है कि एक टाइम आता है उसके पास क्लाइंट नहीं होता। ठीक है, तो अपडेट करना इस डोमेन में एज ए सेट के इट्स अ प्योरली डायनामिक डोमेन। ईच एंड एवरी सिंगल डे यू गॉट समथिंग न्यू। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें डॉलर्स में कमाने की, तो ये आसान है वैसे बिल्कुल है। या अगर आपने कहा है कि थोड़ा सा इस पे ऑब्वियसली खुद को बार बार अपडेटेड रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना इस डोमेन में, मैं तो खैर 2006 से इस डोमेन में हूँ, लेकिन अमेज़ोन के ऊपर प्रॉपर जो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया वो 2018 से किया। चीज़ें इतनी मुश्किल थी और वेन्यूज़ इतने श्रिंक थे हमारे पास कि हमें मौका नहीं मिलता था। आज के बच्चे के पास इतना कुछ मौजूद है। देखें, वो टिकटॉक शॉप कर सकता है, वो शॉपिफाई स्टोर कर सकता है, वो उसी के ज़रिए अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो इन्हीं डोमेन्स में सर्व कर सकता है। वो खाली ईबे एक्सपर्ट बन सकता है, वो वॉलमार्ट एक्सपर्ट बन सकता है, वो एटसी एक्सपर्ट बन सकता है, वो अमेज़ोन के ऊपर प्राइवेट लेबल का एक्सपर्ट बन सकता है, होलसेल का बन जाए, ड्रॉप शिपिंग का बन जाए। मतलब आपके पास टन्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शन है। फिर फेसबुक मार्केट प्लेस है यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे काम कर सकते हैं। जिसने करना है ना काम, उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जिसने नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं। बिल्कुल बहाने हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ आपने कहा ना कि बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। अभी अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, सो वो क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं ई कॉमर्स वर्ल्ड में, और उस पर अब बच्चों को जो है आने की ज़रूरत है उस तरफ, शुड लर्न ऑल ऑफ द स्टफ। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मार्केट में बज़ क्रिएट है ना, वो शॉपिफाई के है। शॉपिफाई के ऊपर आप फिर ड्रॉप शिपिंग कर लें या प्राइवेट लेबल कर लें या होलसेल भी किया जा सकता है। शॉपिफाई फिर आगे लिंक करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, शॉपिफाई के थ्रू हम टिकटॉक एड्स के ज़रिए, टिकटॉक उसकी इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए और टिकटॉक कंटेंट के ज़रिए हम बहुत सारा पैसा वहाँ से कमा रहे हैं। फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है कि टिकटॉक के ऊपर अपनी शॉप बन जाती है। टिकटॉक के मेथड यूज़ करते हुए 4 से 5 डिफरेंट मेथड है, उनको यूज़ करते हुए पैसा आसानी से कमा सकते हैं। तो अब लाजमी नहीं कि आपकी जेब में $30,000 है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाजिम नहीं कि आपके पास बहुत तगड़े स्किल हैं तो आप इस डोमेन से पैसा कमा सकते हैं। आपके पास मीडियम लेवल के स्किल हैं तो मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपके पास बिगनर है तो बिगनर के मौजूद करते हैं। तो अब स्पेस लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ गई है, चाहे आप ऐसे इन्वेस्टर आते हैं या आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आते हैं या एज ए फ्रीलांसर आते हैं, तो तीनों के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है इस वक्त। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर एक और चीज़ देखें, इन तमाम स्किल्स को लर्न करना, इन टेक्निक्स को लर्न करना, क्या ये आसान है या ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है एट सम स्टेज? अच्छा, इसमें ना मैं हमेशा कहता हूँ इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग का फॉर्मूला है, इसको तावीज़ की तरह अगर घोल के पी लेंगे ना आप, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आपकी सक्सेस होगी। पहली स्टेज है फ्री लर्निंग। कभी भी पेड कोर्स में नहीं जाएं। फ्री से आप यूट्यूब से ले लें, फेसबुक की कम्युनिटी से ले लें, बहुत बेतहाशा कंटेंट फ्री में मौजूद है। वहाँ से कंटेंट लें, 15-20 दिन महीना लगाएं, थोड़ा सा अपने माइंड को ट्यून करें टुवर्ड्स दैट डोमेन। जब वो ट्यून हो जाएगा आपका माइंड, देन गो फॉर पेड कोर्स। पेड कोर्स में जा सकते हैं, वहाँ से आप जो चीज़ सीखेंगे वो रिलेट कर रही होगी आपके फ्री वाले के साथ। थर्ड स्टेज आ जाती है कि अब आप थर्ड और फोर्थ जो है ये आपस में आप चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेज आ जाती है कि अब आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो है, जो फेसबुक पे बनी हुई है और डिस्कॉर्ड पे बनी हुई है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर आप अपने आप को इनरोल कर लें। वो फ्री भी हैं, पेड भी हैं। फोर्थ स्टेज आ जाती है कि अब आप रेडी हैं, क्योंकि आपने नॉलेज ले लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज अब आपके पास सारा जो है ना उसको थ्योरेटिकल आ गया, उसको प्रैक्टिकल में लेके जाना है। अब आप किसी एजेंसी के साथ कनेक्ट हो जाएं एज ए इंटर्नी या एज ए आप फ्री में उनके साथ काम कर लें, उस या किसी इंडिविजुअल जो आपका कोई सर्कल में कोई दोस्त यार अगर आपका कर रहा है अच्छे लेवल पे काम, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए। अब ये चौथी स्टेज आ गई आपकी, जहां आप अपना प्रैक्टिकली हाथ साफ काम कर सकते हैं। आप वर्क फाइवर नहीं अभी नहीं। चौथी स्टेज पे आप अपना हाथ साफ कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने में। फिफ्थ स्टेज आती है कि नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी। अब आप किसी की शेडोइंग में रहते हुए अभी भी पहला प्रोजेक्ट अपना, चाहे वो आप अपवर्क से ले लें, फाइवर से ले लें, या आप किसी एजेंसी के साथ जॉब के तौर पे आ जाएं,
अब आप रेडी हैं मार्केट में। बिल्कुल तो फाइनल छठी स्टेज आ जाती है कि फिर अब आप रेडी हैं अपनी परवाज के लिए, अब आप उड़े। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि आपका ख्याल ये है कि जहां हम अपनी फॉर्मल एजुकेशंस पर इतने साल लगा देते हैं, 4-4, 6-6 साल, सो इस पर कम से कम भी हमें 6 महीने लगाने चाहिए। और अगर आप इस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं, 6 महीने टिका कर इस पर मेहनत कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता, या आपको सक्सेस से जो है बेसिकली 100%। देखिए 6 महीने तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने पहले डॉलर की जो विड्रॉल है उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ से आगे का जो सफर है ना वो स्टेज 2 आ जाती है। स्टेज 1 थी। स्टेज 1 में आप हो सकता है $500 तक काबिल हो जाए, शायद 600-700 कुछ हाई इंटेलेक्ट बचे 1000 तक भी टच कर जाए। 1000 से ऑनवर्ड का जो सफर है ना दैट इज स्टेज 2। अब आपने अपने स्किल को पॉलिश करना है। आपने पहले बेसिक लेवल का शायद कोर्स लिया था, अब आप एडवांस लेवल का कोर्स लें। अब देखिए मुझे 17-18 साल हो गए इस डोमेन में। आज भी इस वक्त जब मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं इस वक्त 3 पेड ट्रेनिंग में इनरोल हूँ जिसकी कॉस्ट रफली तकरीबन $4,500-5,000 है। तो अब आप सोचेंगे कि 17-18 साल के बाद भी इतना पैसा आप क्यों लगा रहे हैं? मुसलसल खुद को अपडेट जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप शेयरिंग क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट पर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर किसी को एक हुनर आ जाता है तो वो ही और शी डजंट लाइक टू शेयर दैट पर्टिकुलर स्किल विद समबडी एल्स के इसको भी आ जाएगा तो ही और शी माइट बी माय कंपेटिटर, तो वो हेजिटेट करते हैं उनसे शेयर करने में। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इस पे मैं एक बड़ी प्यारी आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग या डॉलर्स में जो अर्निंग है ना पिछले 20 साल से हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को कब पता चला? पाकिस्तान से मुराद के हमारे मैथ लेवल पे कब नहीं, ये इसको हो गया तकरीबन ये 2018 से तकरीबन जर्नी शुरू हुई थी। 19 में एक्चुअली ये पीक पे गया। कोविड में तो फिर छक्के लगे ना सबके, तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। क्यों? कुछ लोग आए इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने नॉलेज शेयर करना शुरू किया। वो फैलता गया फैलता गया फैलता गया। शुरू में हम बड़े खुले दिल से एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया, हमें लगा कि नहीं, अब हम कंपटीशन में आ गए हैं। फिर हमने उस स्टेज को भी क्लियर किया। ठीक है। अब इस वक्त हम किस स्टेज पे हैं? एक स्किल रोमा का है, एक मुनीर का है। लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर। तो कोलैबोरेशन ने हमें जहाँ पे हम $1000 कमा रहे थे, हमें 5000 की जर्नी दे दी। जहाँ हमें 5000 कमा रहे थे, हमें 50,000 की जर्नी ओपन कर दी। तो ये जो इस वक्त एरा चल रहा है ना, आपको लगता है कि कोलैबोरेशन के साथ चीजें दूसरों के लिए भी आसान होती हैं और आपको अब खुद भी जो है वो आगे बढ़ने का जो है उससे मौका मिलता है। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, यू हैव नो चॉइस। अब वो ना ये मेरा कंपेटिटर है, ये मेरे क्लाइंट ले लेगा, ये ले लेगा, खत्म होगी वो कहानी। अगर आप कोलैबोरेशन में नहीं आते तो ट्रस्ट मी, आप अपने जर्नी के आगे फुल स्टॉप लगा बैठे। तो लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाने, हमें कॉमे लगाने हैं। ठीक है? तो अगर आप कोलैबोरेशन नहीं करते, आप पीछे रह जाएंगे। अब मैं कोलैबोरेशन इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स की एक्चुअली विन विन है दोनों के लिए ना, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो उसमें दोनों बढ़ेंगे, दोनों की ग्रोथ है। तो ये जो है इसमें के मतलब वो शेयरिंग क्रिएटिविटी के, हमने अपना हुनर किसी से नहीं शेयर करना। अगर आप किसी के साथ अपना स्किल शेयर करें, इन रिटर्न आपको भी अगले से कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है और दोनों की जो ग्रोथ है वो एट द सेम टाइम बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच मुनीर अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।